और अपने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी, पजल वाले वीडियो में भी मैं आपसे बोलूँगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, ये अपने आप से आप ज़रूर पूछिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं हर एक वीडियो का PDF वहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ। साथ ही साथ हर एक जॉब का नोटिफिकेशन भी जो है वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे जाके सिंपली बैंकिंग एग्जामिन टाइप करेंगे और आपको वहाँ पे दिखेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग SBI में पूछा हुआ एक मेमोरी बेस्ड पजल देखेंगे, जो कि 3 वेरिएबल पे बेस्ड है। इस तरह के पजल बनाने से आपको जो SBI का एग्ज़ाम इस बारी होने वाला है उसमें जो है आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, आपको काफ़ी उसमें वो हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपको टाइम लग रहा है या फिर किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो वीडियो को ज़रूर पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए और देखिए कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है, और जो भी आपको अच्छा मेथड लगे या जो भी वे अच्छा आपको लगे उस तरीके से आप इस पजल को अपने तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो आप मेरे मेथड से भी आप इसको एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 persons PQRSTU and V are going to attend marriage ceremony। ऑलराइट, आगे आपको लिखा हुआ है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है कि इन 7 different months of the same year। ठीक है, यानी आपको 7 पर्सन दिया हुआ है और सेम ईयर के जो अलग अलग मंथ्स हैं उसमें जो है ये 7 पर्सन जो है किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करता है। यहाँ तक आपको ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। आगे पढ़िए, इसी में लिखा हुआ है कि वो कौन कौन सा मंथ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आगे लिख रहा है कि नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी ये जो है आपको 7 मंथ्स दिए हुए हैं, मंथ्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें वो 7 पर्सन जो है मैरिज सेरेमनी को अटेंड करते हैं। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट फ्रूट। ठीक है, यानी सभी के सभी जो है वो 7 पर्सन जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो उसको लाइक करते हैं। अब देखिए आगे इसका नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सा फ्रूट्स है जो उनको पसंद आता है। ठीक है, तो इसका नाम आगे दिया हुआ है कि बनाना है, ग्रेप्स है, पपाया है, ऑरेंज है, मैंगो है, लीची है एंड एप्पल। ठीक है, इसी में आगे लिख रहा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसके आगे से आपका इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जिसमें 3 वेरिएबल हो और इस तरीके का फॉर्मेट मिलता है, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा उसको आप साथ साथ लिखते जाइए। 1-2 ऐसा क्लू मिलेगा जो डायरेक्टली उस टाइम पे नहीं सही तरीके से फिट होगा, तो उसको जो है 1-2 क्लू को जो है हम लोग अलग से लिख लेंगे। बाकी जितना भी आपको मिलते जाएगा उसको आप साथ साथ लिखते जाइए, ताकि आपको इस तरीके के पजल में आपका जो है कुछ टाइम बच सके। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये पजल जो है आपको आसानी से बनाया जा सकता है। इसको अब हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए, इसमें जो है सो आपको दिया हुआ था 7 पर्सन और 7 डिफरेंट मंथ्स दिया हुआ है और फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जो है आपको 3 वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डायग्राम भी जो है आपको बनाना है। और अपने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी, पजल वाले वीडियो में भी मैं आपसे बोलूँगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, ये अपने आप से आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जामिनेशन में आप जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, जल्दी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें मंथ्स का नाम दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है और फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ये पजल बनेगा, लेकिन कोई एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए ना जिससे आप हर एक बारी उसी तरीके से बनाएं और पजल आपका आप घर पे बना रहे हो तब भी बन जाए,
या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में रियल एग्जाम दे रहे हो, उस टाइम पे भी अगर इस तरीके का पजल आता है तो बिल्कुल आप 1 अटेम्प्ट में बना ले। इसके लिए आपको जो है हमेशा हर एक पजल में मैं बोलता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, आप अपने आप से ज़रूर बोलें ताकि आपका माइंड इस तरीके से सेटअप हो जाए। तो आप चाहें तो पर्सन के नेम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रूट्स के नेम को भी बारी बारी इस तरीके से लिख के वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और मंथ्स के नाम को भी आप एक साथ लिख के आप उससे भी बना सकते हैं। यानी 3 प्रोसेस तो इसमें है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ वैसे पॉइंट्स से आप स्टार्ट करें जहाँ से कुछ जो है एक ऑर्डर फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे देखिए मंथ का नाम जो है सो ऑर्डर फॉर्म में है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ये एक सीक्वेंस में होता है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करें। ऐसे आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल पजल बनेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके के बातों को भी आप ध्यान रखें और पजल बनाते समय इसको आप माइंड में जरूर रखें। तो आइए अब हम लोग डायग्राम देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं जिसमें पूरा मंथ का नाम हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये मंथ के लिए हो गया, जैसे जनवरी, फरवरी, इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग जो है सो पर्सन का नाम लिखेंगे, जो भी आपका पर्सन होगा उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट में जो है आपका जो भी फ्रूट्स का नाम आएगा उसको हम लोग जो है सो यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हमने बना लिया है। अब आइए जो भी मंथ का नाम था उस मंथ के नाम को जो है हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो था आपका था जनवरी। ठीक है, फर्स्ट में जो था आपका था जनवरी, उसके बाद आता है इसमें दिया हुआ है फरवरी। ठीक है, फिर आता है आपको मार्च। नेक्स्ट में जो मंथ का नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको जून। फिर है आपको अगस्त दिया हुआ है, अगस्त है। फिर है अक्टूबर, लास्ट में आपको दिया हुआ है दिसंबर। यानी ये जो है आपको 7 मंथ्स का नाम दिया हुआ था, और 7 पर्सन भी हैं और 7 फ्रूट्स को भी जो हैं वो लोग लाइक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बना के इसको अलग अलग सेक्शन में इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए कि कौन सा पर्सन का नाम है और कौन सा जो है आपका फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब आइए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें जो भी मिलते जाएगा उस सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिखते जाएंगे, और बाकी 1-2 जो बचेगा उसको जो है हम लोग कहीं पे साइड में इधर लिख लेंगे। बाकी जो मिलते जाएगा उस सभी को जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसमें आपको लिख रहा है कि आर इज गोइंग टू अटेंड मैरिज इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 31 डेज लिख रहा है, यानी जो है हम लोग लिख लेते हैं कि किसमें कितना कितना नंबर ऑफ डेज होता है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि बारी बारी जो है हम लोग को इसका ज़रूरत पड़े तो बार बार हम लोग इसका यूज कर सकें। तो देखिए जनवरी में 31 डेज होता है, फरवरी में 28 होता है, मार्च में भी 31 होता है, जून में 30 होता है, अगस्त में 31 होता है, अक्टूबर में भी 31 होता है, और दिसंबर में भी 31 डेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया है, क्योंकि इसका बार बार अगर यूज़ पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना अभी तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर इज गोइंग टू अटेंड मैरिज इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। ठीक है, यानी आर जो है उस मंथ में मैरिज सेरेमनी को अटेंड करता है जिसमें जो है 31 डेज से कम डे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 31 डेज से कम वाला कौन कौन सा मंथ है। तो आपको 31 से लेस दिख रहा है 28, यानी फरवरी जो है 31 से लेस देन नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे, यानी एक तो आर आपको जो है सो फरवरी में बैठ सकता है। एक और देखें तो 30 है यहाँ पे, यानी एक जो है पहले से आर के लिए ये है, लेस देन 31 है। ठीक है, तो शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देते हैं कि आर जो है या तो यहाँ बैठ सकता है फरवरी में, या फिर आर जो है आपका जून में यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अभी हम लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली आर कहाँ बैठेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 31 डेज से जो लेस वाला मंथ होगा उसी मंथ में जो है आपका आर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मंथ मिल रहा है, एक तो फरवरी मिल रहा है जिसमें 28 डेज है, एक आपको जून मिल रहा है जो 31 डेज से लेस है, यानी आर आपका फरवरी में बैठ सकता है या फिर जून में बैठ सकता है। ठीक है,
आगे देखिए लिखा हुआ है ओनली 2 persons आर गोइंग टू अटेंड मैरिज सेरेमनी बिटवीन द मंथ इन विच आर एंड एस अटेंड मैरिज सेरेमनी। यानी दिया हुआ है कि आर और एस के बीच में 2 मंथ का जो है गैप है, ठीक है। तो उस तरीके से अभी हम लोगों को नहीं पता है, अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो 2 छोड़ के एस यहाँ भी बैठ सकता है। अगर आर को आप जून में बैठाते हैं तो 1-2 छोड़ के एस ऊपर भी बैठ सकता है और 1-2 छोड़ के एस नीचे भी बैठ सकता है। यानी अभी हम लोग को उतना आर के बारे में नहीं पता है। यहाँ से अगर आप बनाइएगा तो 2-3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में उतना पॉसिबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं कि आर और एस के बीच में जो है आपको 2 मंथ का गैप है, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। एग्जैक्टली नहीं पता है कि यार कहाँ बैठेगा, 2 पहले से इसके लिए है। अभी लीजिएगा तो 2-3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, इसलिए फिलहाल इसको हम लोग इस तरीके से छोड़ देते हैं। सिंपली इस क्लू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आगे जो भी मिलेगा उसको हम लोग इसमें लिखते जाएंगे। देखिए आगे इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि द वन हु लाइक्स बनाना इज गोइंग टू अटेंड मैरिज सेरेमनी इमीडिएटली बिफोर टी। यानी टी के जस्ट पहले जो आदमी अटेंड कर रहा है मैरिज सेरेमनी, उसका जो फेवरेट फ्रूट है वो है बनाना। तो अभी तो ना तो आपको टी पता है ना ही बनाना पता है, तो आपको कुछ भी इस फॉर्म में इस डायग्राम में नहीं पता है। तो सिंपली आप लिख लीजिए कि टी जहाँ भी होगा उसके ऊपर जो पर्सन आएगा उसका जो फेवरेट फ्रूट है वो बनाना होना चाहिए। इसको हम लोगों ने सर्किल करके क्रॉस कर दिया इस तरीके से, ताकि आपको पता चले कि जब भी आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, यानी टी के जस्ट ऊपर बनाना आएगा। इसको हम लोग इस तरीके से शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब आइए आगे पढ़िए, आगे क्या लिख रहा है इसी में कि ओनली 1 पर्सन अटेंड सेरेमनी बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। ये बहुत ही अच्छा क्लू आपको दिया हुआ है, जिससे जो है आप परफेक्टली बैठा पाएंगे। देखिए क्या लिख रहा है कि ओनली 1 पर्सन अटेंड सेरेमनी बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। कहने का मतलब है कि जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट पपाया है उसके ऊपर मात्र एक ही पर्सन आएगा, ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी एक ही पर्सन अटेंड करता है सेरेमनी को। तो देखिए एक ही पर्सन करता है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि पपाया आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पपाया अगर आपका यहाँ पे है, पपाया अगर आ रहा है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन अटेंड कर रहा है ना जनवरी में, ठीक है। पपाया के ऊपर तो जस्ट एक ही पर्सन यहाँ पे अटेंड कर रहा है, इसके ऊपर तो कोई पर्सन अटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि मंथ आपका जनवरी है, इससे पहले कोई मंथ नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा सीक्वेंस में इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसके ऊपर कोई मंथ नहीं है, तो पपाया के ऊपर जस्ट एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये आपको कन्फर्म आपको क्लू दिया हुआ था, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। इस तरीके का जितना भी क्लू मिलेगा उसको हम लोग बैठाते हुए जाएंगे। आगे नेक्स्ट पढ़िए आपका क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में। आगे लिख रहा है कि क्यू अटेंड सेरेमनी इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया। यानी ये जो क्लू है ये आपको कंफर्म आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जहाँ भी पपाया बैठेगा उसके इमीडिएटली नीचे आपका क्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए पपाया अगर आपका यहाँ है तो इसके इमीडिएटली नीचे आने का मतलब क्या है, क्यू आ रहा है, यानी क्यू पर्सन है, यानी क्यू ऑब्वियसली आपका यहाँ बैठेगा। ये भी जो था आपका कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो इसको हम लोग सिंपली इस डायग्राम में ही लिखते चलेंगे। आगे देखिए आगे क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है कि ओनली 3 पर्सन अटेंड मैरिज सेरेमनी बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मैंगो। यानी कहने का मतलब है कि क्यू और जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट मैंगो है उसके बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू आपका कहाँ है, क्यू आपका यहाँ है, ठीक है। इसके ऊपर 3 छोड़ के कोई बैठ नहीं सकता है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि आपको नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे 3 छोड़ के मैंगो आ रहा है, तो 3 छोड़ के कहाँ आएगा, 1 2 3 छोड़ के आपका मैंगो 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंफर्म दिया हुआ था कि क्यू और मैंगो के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3 छोड़ के मैंगो आपका यहाँ आ गया। तो ये आपका कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिखते हुए जाएंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन सही से नहीं बैठेगा उसको हम लोग साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। आगे पर ये लिख रहा है कि टी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर पपाया, ठीक है। तो देखिए सिंपली आपको टी यहाँ भी नहीं पता है, टी आपका यहाँ है, लेकिन टी के बारे में लिख रहा है कि टी को ना तो मैंगो पसंद है ना ही पपाया पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख के कैंसिल कर देते हैं कि टी को ना तो मैंगो पसंद है ना ही पपाया पसंद है। आगे आपको दिया गया है कि पी अटेंड सेरेमनी इमीडिएटली बिफोर टी, यानी टी जहां भी होगा उसके जस्ट ऊपर में जो है आपका पी आएगा।
तो इसमें तो आपको टी कहीं नहीं दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए टी आपको दिख रहा है। कह रहा है कि टी के जस्ट ऊपर में जो है पी आना चाहिए। तो टी यहाँ है और इस सर्किल में हमने क्रॉस करा था कि टी के जस्ट ऊपर बनाना आना चाहिए, और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि टी के जस्ट ऊपर पी आएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो यानी पी का जो फेवरेट फ्रूट है वो बनाना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसी में लिख देते हैं, ठीक है, एक ही साथ लिख देते हैं कि पी का जो फेवरेट फ्रूट होगा वो बनाना होगा। और यहाँ देखिए टी के जस्ट ऊपर पी हो जा रहा है और टी के ऊपर जस्ट बनाना भी था, तो इससे कंफर्म है कि पी का जो फेवरेट फ्रूट है वो बनाना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और है इसमें इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि भी लाइक्स एप्पल। तो इस डायग्राम में अभी हमको भी नहीं पता है, तो सिंपली इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि भी को जो है आपको एप्पल पसंद है। ठीक है, इस तरीके से भी एप्पल हम लोग लिख दिए हैं कि भी को एप्पल पसंद है। आगे देखिए इन्फॉर्मेशन में आपको लिख रहा है कि द वन हु लाइक्स ग्रेप्स अटेंड सेरेमनी इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। यानी कहने का मतलब है कि जिस बंदे को ग्रेप्स फ्रूट जो है उसका फेवरेट है वो उस मंथ में बैठेगा जिसमें नंबर ऑफ डेज जो है 31 से कम हो। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 31 से जो नंबर ऑफ डेज कम है वो सिर्फ 2 ही मंथ में है। एक तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जून में है जो कि 30 है, या फिर फरवरी में जो है सो 28 है। ठीक है, यही दोनों पैलेस पे आपको ग्रेप्स आ सकता था, लेकिन थोड़ा और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखेंगे कि फरवरी में जो है पपाया ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तो ग्रेप्स आएगा नहीं क्योंकि फ्रूट में यहाँ पपाया आ गया है, ग्रेप्स के लिए कोई जगह नहीं है। यानी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाता है आपका कि जो ग्रेप्स आएगा वो जून में आएगा जिसमें नंबर ऑफ डेज 30 है जो कि 31 से लेस है। ठीक है, तो सिंपली आप ये भी कंफर्म क्लू है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे कि जून में जो आएगा सो आपका ग्रेप्स आएगा। ये भी 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द वन हु अटेंड सेरेमनी इन मार्च डजंट लाइक ऑरेंज। यानी जो भी पर्सन मार्च में आ रहा है उसका जो फेवरेट कलर है वो ऑरेंज नहीं आएगा, ऑरेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग सिंपली लिख देंगे कि जो भी मार्च में बैठेगा उसका फेवरेट कलर जो है ऑरेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था यहाँ पे, और ये जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे जो जितना भी आपको खाली पोजीशन वैकेंट दिख रहा है उन सभी को आपको फुलफिल कर देना है और आपका जो पजल जो है सो बिल्कुल बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से इस तरीके के पजल को बनाना चाहिए और किस तरीके से हम लोग कुछ क्लू जो होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि अब किसको जो है इस खाली स्थान में आप बैठा सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमको थोड़ा सा पता था कि आर या तो फरवरी में हो सकता है या फिर जून में हो सकता है। ठीक है, इतना आपको पता था थोड़ा सा। ठीक है, तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर और एस के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप आर को यहाँ रखते हैं तो इसके ऊपर तो आपको कोई जगह नहीं है, लेकिन नीचे जगह है, तो 2 छोड़ के एस आपका यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अगर आप आर को यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के एस यहाँ भी बैठ सकता है, 2 छोड़ के एस यहाँ भी बैठ सकता है। यानी अभी भी इतना सारा बैठाने के बावजूद भी आपको कंफर्म नहीं पता है फरवरी में बैठेगा या फिर जून में बैठेगा, अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस क्लू को थोड़ा देर छोड़ देते हैं, आगे थोड़ा सा और जाइए तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि पी जो है सो बनाना इसका फेवरेट फ्रूट है और इसके जस्ट नीचे टी आना चाहिए। ठीक है, और एक और दिया हुआ है कि भी एप्पल होना चाहिए, मार्च में जो है ऑरेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए भी के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन अभी दिया हुआ है, और मार्च में अगर ऑरेंज नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी, ऑरेंज के लिए भी 3 पैलेस है। यानी इन सभी का यूज करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा देखिए तो इसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कि जिससे कुछ ऑप्शन जो है आप जो है सो आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे पी के जस्ट नीचे टी होना चाहिए और पी का फेवरेट फ्रूट बनाना होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ओरली करने का कोशिश करेंगे। अगर आप भी ओरली नहीं कर रहे हैं, सिंपली लिख के बहुत सारा पॉसिबिलिटी लेके बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी जरूर ट्राई कीजिए कि आप भी कुछ ओरली करें, अपने माइंड को यूज करके थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारा पॉसिबिलिटी आपका जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो आइए देखिए क्या करना है, पी के जस्ट नीचे टी होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कि अगर आप पी रखते हैं, ठीक है, तो पी को यहाँ रखते हैं तो बनाना यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि दोनों जगह खाली है। ठीक है, इसके नीचे जो है आपका टी भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इधर इन्फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो टी के
यहाँ लिखा हुआ था कि टी का जो फेवरेट कलर जो है सो पपाया नहीं होना चाहिए। तो जब टी का फेवरेट कलर पपाया नहीं होना चाहिए तो अगर आप पी को बैठाते हैं तो टी को यहीं बैठाइएगा, तो टी तो पपाया हो जाएगा ना, यानी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे पी और टी के लिए कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं बैठेगा। अब देखिए पी को यहाँ आप बैठाते हैं तो इसके नीचे टी बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्यू आया हुआ है, और जबकि यहाँ लिख रहा है कि पी के जस्ट नीचे टी को ही आना चाहिए। तो जैसे आप पी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके नीचे टी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्यू आ गया है। और वैसे भी अगर आप पी को यहाँ बैठाते हैं तो पी का फेवरेट फ्रूट बनाना है, तो इसके जस्ट बगल में आप बनाना नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पपाया ऑलरेडी आया हुआ है। यानी ये दो पहले पी के लिए तो कैंसिल हो गया। क्या आप यहाँ पे पी को बैठा पाएंगे? यहाँ पे भी आप नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि देखिए पी का जो फेवरेट फ्रूट है वो बनाना है, तो आप पी को यहाँ तो बैठा देंगे, लेकिन इसके जस्ट बगल में बनाना नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ग्रेप्स आया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से इन तीन पैलेस पे हम लोगों ने देख लिया कि पी तो नहीं आएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि क्या हम लोग पी को यहाँ बैठा सकते हैं। तो पी को आप यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि पी को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो बनाना यहाँ पे आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जस्ट नीचे टी आ जाएगा, और ना तो टी के जगह इसके जस्ट सामने जो इसका फेवरेट फ्रूट है यहाँ पे ना तो मैंगो आया है ना ही पपाया आया है। तो ये कंडीशन आपका फिलहाल सही दिख रहा है कि पी और टी यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पी तो यहाँ पे बैठ सकता है, तो इस तरीके से स्मॉल में हम लोग पी और टी लिख देते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 100% कि यहाँ बैठ जाएगा। कुछ भी गलत अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से तो हम लोग जितना वैकेंट पैलेस था वहाँ पे सभी में हम लोगों ने पी को बैठा के चेक कर लिया था कि पी कहीं भी नहीं बैठ पा रहा था। तो पी के लिए सिर्फ यही एक जगह था, ऊपर से हम लोगों ने चेक कर लिया था यहाँ पे पी बैठ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या पी को हम लोग यहाँ बैठा पाएंगे। तो देखिए अगर आप पी को यहाँ बैठाते हैं तो पी अगर यहाँ बैठ रहा है तो बनाना यहाँ पे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जस्ट नीचे टी आएगा, और यहाँ पे देखिए टी का फेवरेट कलर मैंगो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लिख रहा है कि टी का फेवरेट कलर मैंगो नहीं होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि पी यहाँ भी नहीं आएगा। और इसके नीचे तो आप पी को बैठा ही नहीं पाइएगा, क्योंकि पी को यहाँ बैठाइएगा तो दिसंबर के बाद कोई मंथ नहीं है यहाँ पे, यानी पी अगर यहाँ बैठता है तो टी के लिए जो है नीचे कोई पोजीशन नहीं है। यानी यहाँ से 100% आपका देखिए किस तरीके से आपने पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करा। थोड़ा सा ओरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल कर पाएंगे। तो एक ही पहले से आपको मिलता है पी के लिए, तो आप इसको 100% कह सकते हैं कि पी जो है आपका यहीं आएगा। और अगर पी यहाँ आ रहा है तो पी के जस्ट नीचे टी आना चाहिए, तो टी बिल्कुल यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये 100% श्योर हो गया कि पी यहाँ आएगा और टी यहाँ आएगा। पी का जो फेवरेट फ्रूट है वो है बनाना, तो इसके जस्ट सामने फ्रूट में लिख दीजिए बनाना। ठीक है, तो इसका काम हम लोगों का हो गया। और देखिए टी यहाँ है और लिख रहा था कि टी मैंगो और पपाया नहीं होना चाहिए, तो मैंगो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, पपाया यहाँ आ चुका है, यानी टी के सामने ये दोनों फ्रूट्स का नाम नहीं आएगा। तो इस कंडीशन का काम भी हम लोगों का हो गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ पैलेस जो है आपका यहाँ पे फिल हो चुका है, तो फिर से अब थोड़ा हम लोग आर और एस को देखते हैं कि क्या अब हम लोग कि कहीं फिक्स जगह पे आर को बैठा पाएंगे या नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि फरवरी में अगर हम आर को यहाँ रखते हैं तो ऊपर तो सिर्फ एक ही जगह है ना, इसके ऊपर तो जा नहीं सकता है। इसके नीचे दो छोड़ के एस के लिए आपके कोई जगह नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी आ रहा है। देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप आर को यहाँ बैठाते हैं तो ऊपर तो एक ही पैलेस है ना, ऊपर तो आप जा नहीं सकते हैं, और आर और एस के बीच में दो पैलेस खाली होना चाहिए। तो देखिए एक दो छोड़ के आपका एस यहाँ आ जाता। ठीक है, गौर से देखिएगा, आर यहाँ है तो दो छोड़ के एस यहाँ आ जाता। लेकिन आप एस को यहाँ कैसे बैठाइएगा जबकि ऑलरेडी आपका पी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आर को नहीं रख सकते हैं, यानी ये कंडीशन आपका बिल्कुल गलत है कि आर जो है फरवरी में तो नहीं आएगा। ये आपका यहाँ से 100% कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दे रहे होंगे कि ओरली हम लोग करते जा रहे हैं और बिल्कुल जो भी पॉसिबिलिटी जो आ रहा है थोड़ा बहुत वो कैंसिल होते जा रहा है, और आप 100% एक ही पॉसिबिलिटी में सभी को कितनी आसानी से आप फिल करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको भी जो है सो कुछ ओरली करना है ताकि जो है कुछ पॉसिबिलिटी कम हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको जो दिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपका SBI PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप देखिए कि 3 वेरिएबल में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो क्या वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिसमें 5 या 7 मिनट लग जाए? बिल्कुल नहीं देगा। वो इस तरीके का ही क्वेश्चन देता है कि कुछ लिमिटेड टाइम में आप बना सकें, आपका अप्रोच सही होगा तो आप बना लेंगे,
लेकिन अगर आप 2 या 3 पॉसिबिलिटी लेकर फंस गए तो समझिए कि इस पजल के कारण बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिम्स में छूट भी सकता है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको पजल चूज करना होता है। इसके लिए क्या है कि अगर आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप किस तरीके से घर पे बना रहे हैं, इस बात को अगर आप ध्यान देते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कहां से स्टार्ट करें आप हमेशा पूछिए, तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जितनी आसानी से आप घर पे बनाते हैं उतना ही आसानी से आप एग्जाम में भी बना पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कि फरवरी में तो आर नहीं आएगा, उसको हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है कि वहाँ पे नहीं आएगा, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा देखिए जून में हम लोग आर को रख सकते हैं क्या, क्योंकि आर तो यहाँ आएगा नहीं। तो जब आर यहाँ नहीं आएगा तो आर आपका 100% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फरवरी में आर था ना, जब यहाँ नहीं आ रहा था तो 2 ही पॉसिबिलिटी था कि आर या तो फरवरी में आ सकता है या फिर जून में आ सकता है। तो जब फरवरी वाला कैंसिल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जून में ही 100% आर आएगा। तो देखिए ये तो 100% आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आर तो यहीं बैठेगा। ठीक है, ये कंफर्म है, लेकिन आर और एस के बीच में 2% दिया हुआ था। तो देखिए आर आपका यहाँ है और 1-2 छोड़ के आपका एस यहाँ भी आ सकता है, और इसके ऊपर भी देखें तो 1-2 छोड़ के आपका एस यहाँ भी आ सकता है, यानी यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कंफर्म हम लोगों को मिल रहा है क्या। फ्रूट्स वाले इस कॉलम में हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ आपको कंफर्म मिल रहा है। तो कह रहा है कि भी एप्पल होना चाहिए। ठीक है, तो भी को यहाँ बैठाते हैं तो एप्पल यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंगो आ चुका है। यहाँ पे टी है तो यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी पी है तो भी नहीं बैठेगा, यहाँ आर है तो भी यहाँ भी नहीं बैठेगा, और यहाँ भी क्यू है तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, और यहाँ पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि अगर आप भी को यहाँ बैठाते हैं तो भी को एप्पल पसंद है ना, यहाँ तो ऑलरेडी पपाया है, तो यहाँ पे जो है आपका भी यहाँ भी नहीं बैठेगा। यानी यहाँ भी आपको 100% इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि भी के लिए सिर्फ यही एक जगह खाली है और इसका जो फेवरेट फ्रूट है वो है एप्पल। ठीक है, तो जैसे आपने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया तो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि आर और एस के बीच में 2 लोग बैठते हैं, तो इसके ऊपर भी दो छोड़ के एस बैठ पा रहा था और इसके नीचे भी 2 छोड़ के एस बैठ पा रहा था। लेकिन जैसे आप भी को आपने यहाँ बैठाया तो देखिए कि क्या आर के ऊपर 2 छोड़ के एस बैठ सकता है। तो आर यहाँ है, 1-2 छोड़ के आपको एस को बैठाने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी एप्पल को जो है यहाँ पे बैठाया है। ठीक है, यानी अब जो है आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच जाता है कि आर के नीचे 2 छोड़ के एस बैठेगा। तो आर और एस के बीच में 2 लोग हैं ना, तो 2 लोग छोड़ के कहाँ बैठेगा, 1-2 छोड़ के आपका 100% एस यहाँ बैठेगा। तो इस कॉलम में देखिए सबका सब फुलफिल हो चुका है, सिर्फ एक ही आपका पर्सन बच रहा है, और वो कौन सा बच रहा है, PQRSTU बच रहा है। ठीक है, तो इस कॉलम को हम लोगों ने इस तरीके से फुलफिल कर दिया है। अब देखिए इस कॉलम में क्या बच रहा है, सिर्फ 2 ही वैकेंट पैलेस बच रहा है जिसमें फ्रूट का नाम आना है। तो देखिए आर और एस का काम हो गया। आपके पास सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बच रहा है कि मार्च में जो है ऑरेंज नहीं आएगा। 2 ही पैलेस है जिसमें लिख रहा है कि मार्च में ऑरेंज नहीं आएगा। तो आइए देखिए कहाँ पे ये बैठेगा। लिख रहा है कि मार्च में ऑरेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आएगा तो सिर्फ एक ही पैलेस तो और खाली है, तो अगर यहाँ नहीं बैठ रहा है तो 100% आपका ऑरेंज यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सब बैठ जाता है। एक आपका और फ्रूट्स का नाम है और वो है आपका लीची बचा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सातों के सातों पर्सन अरेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स भी जो है सातों का सातों इस तरीके से आपका अरेंज हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपको पजल बनाना है और आप बिल्कुल बिलीव करें कि इस तरीके के क्वेश्चन को भी बहुत जल्दी एग्जाम में बनाया जा सकता है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में एक और अच्छे पजल के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी SBI का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मैं आपके लिए अच्छा पजल जो है आपके लिए मैं लाता रहूंगा। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन फ्रेंड्स को आपको ऐसा लगे कि उनके साथ आपको शेयर करना चाहिए तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर वीडियोज़ एंड चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।